तुलसीदास जी महाराज की जय। श्री राम राम रघुनंदन राम राम, श्री राम राम भरताग्रज राम राम, श्री राम राम कर्कश राम राम, श्री राम राम शरणं राम राम। वन्दे बोधमयं नित्यं गुरुं शङ्कररूपिणं, यमाश्रहि वक्रोऽपि चन्द्रः सर्वत्र वन्दते। प्रणमौ पवन कुमार कल्पन पावक ज्ञान घन, जासु हृदय आगार बसैया शरचा प्रधर। पवन शुद्ध हनुमान की जय, श्री सीताराम भगवान की जय। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री राधे श्याम। अनंत वात्सल्यमय जगजननी श्री सीता जी एवं परम करुणामय प्रभु श्री राघव अनुकंपा से श्री राम कथा सत्संग लिंग के में सतत प्रवाहमान मानस मंदाकिनी की इस अविरल धारा में अवगहन करने वाले आप सब मानस के मर्मज्ञ विज्ञ वक्ता सह श्रोतावृंद विप्रवृंद, आप सबके श्री चरण में सादर सादर प्रणाम समर्पित करता हूँ। साथ में प्रणाम निवेदन भेजता हूँ हमारे पूर्व के द्वय वक्ता को, आदरणीय दीवान जी और गुरुदेव वर्मा जी, साथ में गुरुदेव पटेल जी को भी सादर सादर प्रणाम संप्रेषित करता हूँ। आइए स्वीकार करिएगा और चले जिस पंक्ति को आधार मानकर कुछ बातें आपके बीच रखी जाएगी, पहले उसका वाचन कर लूं और जो भी राम जी की कृपा से मैं पहले ही भी अन्य लिंक में ये बात किया हूं कि मैंने केवल और केवल पूज्य किंकर जी महाराज के साहित्यों का अध्ययन किया है और मानस के साथ साथ उनके अध्ययन में जो बातें आई है उन्हीं को आपके बीच में रखने का प्रयास रहता है। अभी भी उसी को आधार बांधकर आपके बीच कुछ बातें रखी जाएगी। आइए उसका वाचन कर लें जिस पंक्तियों पर हम कुछ चर्चा करेंगे। गोसाई तुलसीदास जी की लेखनी चली है। सुंदर सहज अगमय अनुमानी, कीने ताहां रावण रजधानी। जथा जोग अजहि जस जोग, बाटी गृह दीने। दुखी सकल रजनी चर कीने। राम सिया राम सिया राम राम सिया राम। ये पंक्ति है, गुरुदेव पटेल जी ने एक आधार दे भी दिया है। आइए एक सूत्र को आप याद रखें और इसी सूत्र को आधार मानकर इनकी व्याख्या दी जाएगी। हम सब भगवान की कृपा से भगवान की आहुति की कृपा से अभी वर्तमान में मनुष्य जीवन में जीवन जी रहे हैं। मनुष्य के रूप में हम इस शरीर को प्राप्त किए हैं। शास्त्र सम्मत ये मत है
शास्त्र कहती है, हमारे संत आगम निगम पुराण के द्वारा श्रवण की हुई बातें हैं और यथार्थ भी है कि हम आज वर्तमान में जो जी रहे हैं इसमें हम पूर्व जन्म के कुछ संस्कारों को लेकर के हम मनुष्य शरीर के रूप में वर्तमान में प्रकट होते हैं। मनुष्य शरीर के रूप में हम जब जन्म लिए हैं और जो भी हम कर्म कर रहे होते हैं उसमें हमारा पूर्व जन्म का भी संस्कार अच्छाई बुराई आदि का दिखाई दे जाता है, इसका प्रतिबिंब दिखाई दे जाता है। हमारे जन्म जन्मांतर के संस्कार हमारे चित्त में संग्रहित रहती हैं अंतःकरण के एक भाग में, जिसे चित्त कहते हैं। समय पाकर के ये चित्त के संस्कार कैसे प्रकट होता है, अवसर पाकर के हमारे जन्म जन्मांतर के संस्कार चित्त में कैसे प्रकट होता है, कैसे प्रतिबिंबित होता है, ये जो पंक्ति है उस पंक्ति को, इस पंक्ति का व्याख्यान इसी सूत्र को आधार मानकर की जाएगी। जैसा कि यह प्रसंग प्रताप भानु के प्रसंग की तुरंत बाद का प्रसंग है और यह प्रसंग रावण किस तरह से लंका सारे विश्व को जीत करके लंका को दुर्गम जानकर सुंदर जानकर अपनी राजधानी बनाता है और कैसे अपने साथियों के साथ व्यवहार करता है, उन्हीं बातों को लेकर के चर्चा होगी। आइए इसके पहले मैं उसको बात रखूं जिस पंक्ति को हम भुजबल विश्व बस करी राकेश कोई न स्वतंत्र, इसको आधार भी मानूंगा और यहीं से व्याख्यान को आगे बढ़ करके वहां तक जाने का प्रयास करूंगा, पीछे जाने का प्रयास करूंगा। तात्कालिक युग त्रेता युग में एक ऐसी शक्ति का अभ्युदय हुआ है और जिसका नाम हम जानते हैं रावण है। रावण का एक छत्र राज्य भुजबल विश्ववस्य करी, एक छत्र राज्य, तीनों लोकों में रावण का एक छत्र राज्य है। क्या तात्कालिक समय में ऐसा कोई नहीं हुआ? और हुआ भी तो उन लोगों ने रावण को मार नहीं पाया, रावण को हरा नहीं पाया। कहां चूक है, क्या कारण है कि रावण जैसा एक प्रतापी, एक पुरुषार्थी व्यक्ति को हराने में सबके पसीने छूट गए। तात्कालिक युग में जी अयोध्या का राजा, अयोध्या नरेश, महाराज दशरथ की भी ख्याति, जिनके लिए श्रीमद् रामचरितमानस में गोसाई तुलसीदास जी कहते हैं, चक्र वही ससुर चक्र वही कौशल राव। चक्रवर्ती भी महाराज दशरथ में कोई कमी नहीं थी, लेकिन कहां क्या कारण है जो महाराज दशरथ जो है रावण को पराजित नहीं कर सका? इतना ही नहीं, तपस्या में सर्वश्रेष्ठ तप बल जिसको हम विश्वामित्र कहते हैं, तात्कालिक समय में, तात्कालिक त्रेता युग में भी तपस्या के महामुनि के रूप में जो हम विश्वामित्र को जानते हैं, तपबल के द्वारा उन्होंने जो क्षत्रिय से ब्रह्मर्षि को प्राप्त कर स्वर्ग का निर्माण करने वाला, व्यक्ति को सशरीर स्वर्ग भेजने वाला ऐसा व्यक्तित्व का, ऐसा पर्सनालिटी जो समय था, वह भी रावण को नहीं हरा सकता। एक छत्र राज्य रावण का भुजबल विश्ववस्य करी राकेश कोई न स्वतंत्र। कहां चूक हुई है, क्या कमी है इन राजाओं में? जनकपुर की ओर हम निहारे तो जिनके लिए गोसाई तुलसीदास जी वहां के राजा के लिए लिखते हैं, जासु ज्ञान रवि भवनी सिनासा, वेदांत दर्शन का, ज्ञान का भंडार, जिनके लिए बड़े बड़े ऋषि महात्मा लोग जो है ज्ञान के सूत्र को प्राप्त करने आते थे, ऐसे जनक जी महाराज भी उनके लोहा नहीं लिया।
इतना ही नहीं, 21 बार क्षत्रियों से विहीन करने वाला परशुराम, दावा करने वाला लक्ष्मण जी महाराज के पास, तो वो भी रावण को हराया नहीं। कहां कारण है, क्या है? तो वास्तव में ये दिखाई देता है, ये सूत्र है, जिस प्रसंग पर मैं जाऊंगा ये उसका सूत्र है। वास्तव में ये केवल ऐतिहासिक घटना ही नहीं, आज के संदर्भ में भी ये महत्वपूर्ण सूत्र है। ये जितने राजाएं थी ये आपस में संगठित नहीं थी। कथा में हम जानते हैं, ना ही अयोध्या नरेश जो है जनकपुर की यात्रा करते थे, जनक विद्यानगर में जाते थे, और नहीं विद्याराज जनक जो है अयोध्या आते थे, नहीं वशिष्ठ जी महात्मा का जो है विश्वामित्र के साथ, और नहीं विश्वामित्र के साथ वशिष्ठ जी महाराज का कोई मेल मिलाप था। अर्थात ये जितने जो है अच्छे अच्छे राजा थे ये सब आपस में बटे हुए थे। और केवल उसी युग की नहीं घटना है, आज के वर्तमान संदर्भ में भी देखें या इतिहास को भी हम उठा करके देखें। हम 200 साल तक अंग्रेजों की गुलामी में रहे, इसका भी कारण कहीं सोच के देखें तो वास्तव में राजाओं का भिन्न भिन्न क्षेत्रों में जो राजाएं जो है विघटित पड़े हुए थे, असंगठित थे। यही कारण है कि रावण जैसा प्रतापी राजा जो है अपना एक छत्र राज्य स्थापित करने में सफल हुआ था। आज के संदर्भ में भी और इतिहास में भी दिखाई देता है। ये हमारी रामचरितमानस में भगवान राम ने इसको दूर किया है। जो महाराजा दशरथ जो है देवासुर संग्राम में देवताओं से युद्ध करने के लिए जाता था, वह कहीं ना कहीं जो है अपने राज्य के मात्र रावण के आक्रमण नहीं हो रहा है, इसलिए वह शांत बैठा हुआ है, मुझको क्या करना है। आज हमारे समाज में बुराइयों का बोलबाला इसलिए है कि अच्छे कहे जाने वाले लोग जो है घर में खुसरे पड़े हैं। समाज में ऐसे अच्छाइयों की कोई कमी नहीं है और बुराई संगठित है। इस बात को मैं इसलिए रख रहा हूं क्योंकि दूसरी पंक्ति में मुझको विस्तार देनी है। जो 2 पंक्ति मैंने पढ़ा है, दूसरी पंक्ति में इस बात को मुझे रखनी, क्योंकि सतत जो है अच्छाई और बुराई में युद्ध चल रहा है, सद्गुण और गुणमय युद्ध चल रहा है। अच्छाई बार बार हार रही है क्योंकि अच्छाई जो है, अच्छे लोग जो है अपने आप को संतुष्ट करके मैं अच्छा हूं, मुझे क्या करने हैं, बुराई के विरुद्ध संघर्ष करने की, संगठित होने की क्षमता नहीं दिखा रहे हैं, ताकत नहीं दिखा रहे हैं, एक साहस नहीं दिखा पा रहे। और यही कारण है कि आज बुराई का बोलबाला है। रावण और रावण के जितने भी साथी हैं वे सारे साथी जो संगठित हैं और अच्छे सद्गुण संपन्न व्यक्ति जो है विघटित हैं। इसलिए बोले इनका एक छत्र राज्य है, इसलिए गोसाई तुलसीदास जी लिख रहे हैं भुजबल की स्पर्श करी राखे कोई न स्वतंत्र। ऐसा नहीं है कि उस समय में रावण को हराया नहीं गया। आप जानते हैं बाली और सहस्त्रार्जुन ने रावण को हराया था, लेकिन इसको तो पूज्य किंकर जी महाराज कहते हैं ये तो वास्तव में क्या है, नागनाथ और सापनाथ की लड़ाई, ऐसा कहते हैं। ये बुराई और बुराई के भी, 2 बुराइयों के बीच अगर युद्ध हो रही है तो एक बुराई जो है जिसमें कम बुराई होगी वो हारेगा और ज्यादा बुराई वो जीतेगा। बाली के लिए क्या कहा गया है? गोसाई तुलसीदास की पंक्ति को याद करिए, जब माया तारा ने समझाया कि सुग्रीव ने जिनसे मिला है आप उससे युद्ध करने ना जाइए, तो बाली जो है उसको कहते हैं, कहा बाली सुन वीर फिर समदर्शी रघुनाथ, जो कदाची मोहि मारे हैं तो पुण्य होई सनात। ये बात कर जब इतने वेदांत की भाषा में, दर्शन की भाषा में, ज्ञान की भाषा में बात करने लगे तो गोसाई तुलसीदास जी नीचे एक पंक्ति लिख देते हैं, अस कही चला महाअभिमानी बाली चला। अर्थात बाली सत्कर्म का प्रतीक है, पुण्यात्मा है, इसके बाद भी उसमें अहंकार की वृत्ति आई है और जिसके कारण जो है वह उसको रावण को हराया तो है लेकिन रावण को जो है समूल नाश नहीं कर सकता। ठीक उसी तरह सहस्त्रार्जुन जो है, जैसे कि पता है सहस्त्र भुजाओं से पुरुषार्थ करने वाला सहस्त्रार्जुन और ये 20 भुजा वाला जो है पुरुषार्थ करने वाला रावण, 1000 भुजा से पुरुषार्थ करने वाले, अर्थात ये भी तो लोभ का प्रतीक है जिसको हम जानते हैं। और ये भी जो है रावण जो है लोभ का प्रतीक मान के चले या कि लोभी मान के चले, तभी तो गोसाई तुलसीदास जी ने लिखा ना भाई, बोले जीत बरी निज भाव ऊपर बहुत सुंदर बनना।
ये लोभ का प्रतीक है कि उन्होंने एक बार इसको देखा, बोले लंका को स्वर्णमयी लंका को देखा तो स्वर्णमयी लंका पर अपनी राजधानी बनाने के लिए, उसको प्राप्त करने के लिए चल पड़ा। तो ज्यादा लोभी और कम लोभी में जब युद्ध होगा तो ज्यादा लोभी जीतेगा, कम लोभी थोड़ी जीतेगा। रावण जीत ही नहीं सकता सहस्त्रार्जुन भाई, सहस्त्रार्जुन ज्यादा लोभी है। कहने का मेरा मतलब है कम बुराई और अधिक बुराई में युद्ध होगी तो अधिक बुराई जीतेगा, कम बुराई हारेगी। इसलिए एक बात और, रावण में दो अद्भुत विशेषता है, रावण में दो अद्भुत विशेषता है, इसलिए किसी की हिम्मत नहीं हुई इसके साथ युद्ध करने की या इसको हराने की हिम्मत नहीं। जैसे अयोध्या के नरेश को बात कर रहा था मैं, और जनकपुर के विदेहराज की बात कर रहा था, और तपस्या में रत जो है विश्वामित्र की बात कर रहा था। ये इन लोग जो है नहीं हरा सकते। क्यों? क्योंकि रावण में शस्त्र और शास्त्र दोनों का बल था, शस्त्र और शास्त्र दोनों का बल था। और इन्होंने क्या किया? शस्त्र के बल के आधार पर जो एक क्षेत्र राज्य स्थापित किया, और शास्त्र के बल पर उन्होंने किया क्या? बोले उन्होंने शास्त्र के बल पर उन्होंने तपस्या करके जो है, ये दोनों अद्भुत शक्ति जो है रावण में था, लेकिन वह उनका दुरुपयोग करता था। और इसलिए जो है रावण जो है एक शक्ति वाला जो है उससे युद्ध करने के लिए या उससे लोहा लेने के लिए कतराता था, क्योंकि उनमें दोनों शक्ति विद्यमान थी, शस्त्र की शक्ति और शास्त्र की शक्ति। शास्त्र की शक्ति के द्वारा उन्होंने तपस्या करके क्या किया? तो उन्होंने गोसाई तुलसीदास जी लिखते, हम काहू के मरने मारे नर बानर जाति दुई बारे। मृत्यु को भी द्वार को, मृत्यु के द्वार, संभावित मृत्यु के द्वार को बंद करने का उन्होंने पूरा प्रयास किया। अब आइए चलें, हम सीधे चल जाते हैं जहां पर हमारी जो प्रसंग है। यहां गोसाई तुलसीदास जी ने किया, रावण जो है जब एक छत्र राज्य स्थापित करता है और सीधे चलता है लंका की ओर, तो लंका की ओर तो एकाएक उसकी दृष्टि लंका पर पड़ती है। और लंका पर पड़ती तो सबसे पहले उन्होंने देखा लंका की सुंदरता, सुंदर सहज अगम अनुमानी, किन्न तहां रावण राजधानी। रावण की दृष्टि पड़ती है लंका पर। तो गोसाई तुलसीदास जी लंका की दो विशेषताओं को लिखते हुए कहते हैं कि ये सुंदर है और ये अगम है, दुर्गम है। लेकिन इसके बीच में एक शब्द आया है, उस पर भी ध्यान दें। दोनों के बीच में एक शब्द आया है सहज। ये सहज जो है देहली दीपक न्याय जैसा दोनों शब्द में लगता है, सुंदर और बोले अगम, दोनों के लिए। सुंदर सहज, लंका कैसी है? बोले सुंदर सहज है, सहज सुंदर है, सहज सुंदर है। लेकिन पूज्यपाद गोसाई तुलसीदास जी रामचरितमानस में तो ये कहते हैं कि क्या? सोई रावण सोई मैदान बहुरी संवारा। इसको तो संवारा गया है, मैदानों के द्वारा इसको संवारा गया है, तो फिर सुंदर सहज कैसे? ध्यान दें, सहज शब्द जो है दोनों में के लिए देहली दीपक न्याय जैसा है, दोनों में लगेगा। सहज सुंदर, सहज अगम। कथा से हम अच्छी तरह जानते, कथा से हम पूरी तरह वाकिफ है। लंका जो है चारों तरफ खाई से क्या हुआ है? घिरा हुआ है। प्राकृतिक रूप से देखें, भौतिक रूप से इसकी सुंदरता की बात करें तो जिस सुंदरता के लिए जो है प्रमाण पत्र दे देते हैं हनुमंत लाल जी महाराज, और हनुमंत लाल जी महाराज के लिए क्या कहें? प्रबल वैराग्य दारुण प्रभंजन तनय। प्रबल वैराग्य, घनीभूत वैराग्य का स्वरूप जो है हनुमंत लाल जी महाराज, जिसकी सुंदरता की जो है प्रमाण पत्र देते हैं। क्या प्रमाण पत्र देते हैं? कथा में उपाते हैं वो पंक्ति, हम मानस की पंक्ति सुंदरकांड की, बोले कौन सी? कनक कोटि विचित्र मणिकित सुंदरायतना गना, चौहट हट्ट सुबट्ट बीथी चारों पुर बहुविधि बना। हनुमंत लाल जी महाराज ने दिन में देखा है, अरे लंका कितनी सुंदर है,
और इसकी सुंदरता वास्तव में दिन में तो देख रहा हूं मैं, अब देखा उन्होंने। खैर ये विषय बात की विषय अलग हो जाएगी। हनुमान लाल जी महाराज करते क्या है? नहीं, जो दिन में इतनी सुंदर दिखाई दे रहा है कि ऐसा तो नहीं कि रात में भी सुंदर मैं देखता हूं। और तब फिर हनुमान लाल जी महाराज क्या करते हैं? वो भी हम पंक्ति पाते हैं, बोले क्या, और पुर रखवारे देख कभी मन किन विचार, अति लघु रूप धरो निसी नगर करो पैसा। बोले हनुमंत लाल जी महाराज जो है उसकी सुंदरता का प्रमाण पत्र देते हैं कि लंका कितनी सुंदर है। स्वर्ण की बनी हुई लंका, और स्वर्ण की बनी हुई लंका में मणि माणिक्य के जो है रत्न जड़े हुए हैं। ऐसी सुंदरता की क्या कहने। लेकिन गोसाई तुलसीदास जी बात प्राकृतिक रूप से, भौतिक रूप से उसका जो वर्णन सुंदरता के रूप में कहते हैं, लेकिन यहां जो बात गोसाई तुलसीदास जी लिखते हैं, रावण ने देखा ये सहज सुंदर है। और एक तरफ जो है क्या करते हैं, बोले ये मैदानों के द्वारा रचित है, बनाया गया है। तो इन दोनों के में क्या विरोधाभास है, ये क्या दिखाई देता है? तो वास्तव में इसको देखने के लिए हमको चलना चाहिए, बोले विनय पत्रिका कुछ पंक्ति की ओर, जहां गोसाई तुलसीदास जी सहज सुंदर के लिए वो पंक्ति लिखते हैं। क्या? तो गोसाई तुलसीदास जी लिख रहे हैं, सुप्रवृत्ति लंका दुर्ग रचित मन में धनुष रूप धारी। मैं फिर कहूं, इसके पूर्व लिंक में मैंने जो बात रखी थी, श्रीमद् रामचरितमानस की जो है सारी घटनाएं जो है त्रेता युग की इतिहास की घटना तो है, इसमें कोई संदेह नहीं है, कोई प्रश्न चिन्ह नहीं है। लेकिन जब तक इस घटनाओं को या इन कथा को हम अध्यात्म की दृष्टि से, भावनात्मक दृष्टि से नहीं समझेंगे, तब तक हम जो है मानस के साथ न्याय नहीं कर सकते। ऐसा पूज्य किंकर जी महाराज भी अपने साहित्यों में, अपने प्रवचनों में लिखे हैं, जिसको लिपिबद्ध करके हमारे और आपके बीच में वो साहित्य प्राप्त हो जाता है। तो सहज सुंदर, भौतिक रूप से सुंदर, ये दोनों में सामंजस्य बनाने के लिए गोसाई तुलसीदास इसके भावों को प्रदर्शित करते हुए कहते हैं कि वास्तव में ये लंका है क्या? तो लंका को कहा सुप्रवृत्ति ध्रुव, और जिसको बनाने वाला क्या भी बड़ी मजे की बात ये आती है, दो लिंक पे मैं देख रहा हूं, हम देख रहे हैं कि पहले लिंक में पूज्य दीवान जी महाराज के द्वारा जो जो बातें कही जाती है, उसी लिंक को फिर मेरे द्वारा, उसी प्रसंग को फिर मेरे द्वारा दोहराई जाती है। ऐसा संयोग भगवत कृपा से बन जाता है। सारी बातें जो है दीवान जी महाराज कह चुके हैं, उन्हीं को मैं फिर से रख रहा हूं। ये पुनरावृत्ति हो जाती है। तो मैं बात कर रहा था, सुप्रवृत्ति लंका दुर्ग रचित मन मैं धनुष रूपधारी। और जो मन है हमारा और आपका मन, वो मन जो है हमारी यही मैदानों है। रोज हमारे द्वारा कितनी जो है सुनहरी कल्पनाएं की जा रही, की जाती है। हम कितनी कल्पनाएं करते हैं हमारे मन के द्वारा, कल्पना कर करके कितने लंका दुर्ग का निर्माण करते हैं, और कितनी वो सहज रूप से हम बना लेते हैं। यही तो जो है हमारी सुप्रवृत्ति लंका दुर्ग के रूप में विनय पत्रिका में गोसाई तुलसीदास को कहते हैं। तो इनमें जो है समन्वय बनाने के लिए बोले ये सहज सुंदर, और भौतिक रूप से या ऐतिहासिक रूप से या कथा के रूप में देखें तो ये सुंदर के प्रमाण पत्र हनुमंत लाल जी महाराज देते हैं, और आध्यात्मिक रूप में देखें तो हमारा मन रूपी मैदानों जो है रोज रोज जो है अनेकों जो है सुप्रवृत्ति के लंका दुर्ग का सुनहरी कल्पनाएं के रूप में निर्माण करती है। ये सहज सुंदर है। अच्छा, जो विषय वस्तु को लेकर के मैं चला था, जिस सूत्र को लेकर के मैं रख दिया था कि सूत्र के आधार पर इस प्रसंग की चर्चा की जाएगी, जिस रावण की हम चर्चा कर रहे हैं वो रावण वस्तुतः है कौन? इस प्रसंग में, इस कल्प में, इस जो रामचरितमानस का जो रावण है वो है कौन? तो है वो तो वास्तव में प्रताप भानु ही है। ये प्रताप भानु ही तो है जो रावण के रूप में जन्म लिया है। अभी इस जो रामचरितमानस में हम पढ़ते हैं उनकी, तो ये रावण जो है कौन है? ये प्रताप भानु है। और प्रताप भानु क्या हुआ है? तो प्रताप भानु जो है भी पहले भी क्या किया? बोले सुंदरता के पीछे भागा।
कौन सी सुंदरता के पीछे भागा? तो एक भाई लोभ सुकर देखा उन्होंने, ये ऐसा सुंदर मृग, ये सुंदर मृग और ये सुंदर मृग नहीं, इनका भी लक्ष्य भेद करना चाहिए, इनको भी मारना चाहिए। उस समय जो है उन्होंने क्या किया था, बोले मृग के पीछे भागा था, उस सुंदर मृग के पीछे भागा था। और वास्तव में लोभ अगर देखें तो दूर से सुंदर ही तो दिखाई देता है भाई। लोभ जो है दूर से सुंदर तो ही दिखाई देता है। लोभ किसको? भविष्य की बातों को लेकर तो हम लोभ करते हैं। लोभ हमारा वर्तमान में थोड़ी होता है, नहीं, लोभ हमारा भूत में होता है। हम भविष्य की कल्पना करके ही तो हम लोग करते हैं और उसी के पीछे अपने जीवन को भगा देते हैं। प्रताप भानु ने भगाया तो था, अपने भागा तो था, उस लोभ सुकर के पीछे थे। आज जो है उस संस्कार जो है, आज लंका को देखकर जो है रावण का खुल रहा है। पूर्व जन्म का संस्कार, प्रताप भानु का संस्कार, ये लंका को देखा और लंका को देखा, अरे इतनी बढ़िया सुंदर और इतनी लंका सुंदर है, क्यों ना जो है ये स्वर्णमयी लंका जो है मेरा हो जाए और मेरा हो जाए करके आक्रमण करता है। और आक्रमण करता है तो वहां पे यक्ष राज्य था, उन यक्षों को मार धार कर भगा देता है। ये प्रलोभन ही तो है रावण का। बोले पूर्व जन्म का संस्कार ही है, जिसके कारण गोसाई तुलसीदास जी लिखे हैं कि एक बार कुबेर पर धावा, पुष्पक जान जीत ले आवा। पूर्व जन्म में उन्होंने राजाओं को जीता, इस जन्म में भी वही कर रहा है। भुजबल 20 वर्ष करी राकेश कोई न सको। अपने भुजा के प्रताप से, उस समय भी भुजा के प्रताप से सारे राजाओं को क्या किया था उन्होंने? था, एक राजा का ही राज्य चलता था। आज भी रावण जो है उसी पूर्व जन्म के संस्कार को लेकर जो है सारे त्रैलोक्य में जो है क्या करता है, अपने पुरुषार्थ की डंका बजा करके अपने सारे राजाओं को क्या करता है, अपने अधीन करता है, सबको मारता है, सबको काटता है। ये पूर्व जन्म का संस्कार ही है रावण। प्रताप भानु का संस्कार आपको दिखाई दे। लेकिन इसके बाद गोसाई तुलसीदास जी लिखते हैं कि सुंदर सहज अगम अनुमानी। अगम, सहज अगम। फिर भौतिक रूप से देखें तो चारों ओर से खाइयों से बना हुआ एक टापू के रूप में, एक द्वीप के रूप में है। वो जानता है कि इधर कोई नहीं आ सकता और कोई नहीं आ सकता, कि ये दुर्गम है, कोई नहीं आ सकता, दुर्गम है। ये किसकी क्या बात है? रावण का कौन सा संस्कार यहां जागृत हो गया लंका को देख करके? रावण इसको देख करके ऐसे कौन सा संस्कार जागृत हो गया? तो आप देखिएगा रावण ने क्या मांगा है वरदान। मैं फिर वही बात करूं, शस्त्र के बल पर तो उन्हें सारे राजाओं को उन्होंने क्या किया है, बोले सारे राजाओं को उन्होंने जीता है शस्त्र के बल पर। लेकिन शास्त्र के बल पर उन्होंने क्या किया है, तपस्या करता है। बोले तपस्या करके जो है भगवान शिव जी को और ब्रह्मा जी को क्या करता है, प्रसन्न करके जो वरदान प्राप्त करता है, हम काहू के मरे न मारे वानर नर जाति दुई बारे। इसके द्वारा उन्होंने क्या किया, पहले मैं भी कह चुका हूं, उन्होंने मृत्यु के द्वार को अवरुद्ध करने का प्रयास किया है। और रावण कहीं ना कहीं जो है जैसे पूर्व जन्म में उन्होंने किया था। बोले क्या किया था, बोले जरा मरण दुख रहित तनु समर्जित जनुकड़े एक चित्र हुई न मही राज कलश सत्य होय। इस पंक्ति के द्वारा बोले उस एक तनु के द्वारा जो वरदान मांगता है और वह ब्राह्मण में को बस में करके जो है उस अपनी अमरता को जो है सिद्ध करना चाहता है, लेकिन वहां वह अधूरा हो गया। अब वो क्या कर रहा है, बोले इस जन्म में आकर के क्या करता है, अब तपस्या का आश्रय लेता है। उस समय में उन्होंने तपस्या का आश्रय नहीं लिया। सहज रूप में प्राप्त करने के लिए क्या किया उन्होंने, बोले उन्होंने ब्राह्मणों को बस मन कराने के लिए उसने भोज कराने का प्रयास किया, जैसा कि उन्होंने चला गया, स्वयं जो ठगाया गया। यहाँ क्या करता है, शास्त्र का बल का प्रयोग करता है और प्रयोग करके जो है वह तपस्या करता है और ब्रह्मा को खुश करके प्रसन्न करके वह वरदान में प्राप्त करता है कि तू ढंग के छोड़, बाकी हमला कोई मत मारे। मतलब रावण की वहां भी प्रताप भानु क्या करता है, बोले साध्य को, बड़ी विचित्र विडंबना है हमारे और आपके जीवन में। इस प्रसंग के माध्यम से हम देखें तो हम और आप क्या करते हैं, बोले शरीर एक साधन है और ईश्वर साध्य है। रावण के रूप में आज जो रावण है और कल जो प्रताप भानु था, वह प्रताप भानु जो है वासुदेव को अर्पित करने वाला, सारा कर्म धर्म को अर्पित करने वाला,
वासुदेव को समर्पित करने वाला ये प्रताप भानु, और आज जो है क्या कर रहा है, बोले आज अपने साधन को साध्य बनाने का प्रयास कर रहा है, साधन को साध्य बनाने का प्रयास कर रहा है। बोले हम कहू के मरे न मारे नर बानर जातु दुई बारे करके, बानर नर जातु दुई बारे करके जो है मृत्यु के द्वार को बंद करने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन क्या मृत्यु के द्वार को बंद कर सकता है? मांगा तो वरदान अमरता का, उन्होंने ब्रह्मा से कहा नहीं, हम अब हमारे हो गए हैं, ये जो दोनों जो है गए नर बानर का आहार हमारे, ये सब जो है हमारे आहार है, ये हम पर सिद्ध करने के लिए आएगा, हम तो इसको मार देंगे। लेकिन भीतर में जो है रावण को क्या है, बोले काल्पनिक भय है, बोले भय है इसलिए जैसे लंका को देखता है ये चारों तरफ क्या है, बोले दुर्गम है, और इसलिए वह क्या करता है, नहीं यहाँ हमारी राजधानी बना तो एक को जन्म नहीं आए, माने कोई जो है हमार काकर नहीं कर सके, आक्रमण नहीं कर सके, और आक्रमण नहीं कर सकता ये मन हमला कोई ला हम मरना नहीं। माने रावण यद्यपि जो है अमरता का वरदान मांग करके खुश तो होता है, हम मरेंगे नहीं, लेकिन भीतर ही भीतर जो है जैसे पूर्व जन्म में मैं कहूं फिर के कहूं, वो प्रताप भानु जो है बाहर से दिखाई देता है कुछ और है, और अंदर से कुछ और है। यहाँ भी रावण का वो प्रतिबिंब दिखाई देता है, वो प्रताप भानु का संस्कार दिखाई देता है कि बाहर से अपने आप को निडर दिखा रहा है, लेकिन अगर लंका हमारी राजधानी बन जाए और राजधानी बन जाए तो कोई नहीं आई और हम नहीं मारा। एक सती कहा रावण क्या करता है, बोले देखता है कि सुंदर सहज अगमानुमानी औकीन तहां रावण रजधानी, कुबेर को यक्षों को भगाता है और अपना राज्य पार्टी स्थापित कर लेता है। यही उसकी जो है बोले क्या है, अपनी मृत्यु के भय को लेकर के वह रावण में एक छत्र राज्य स्थापित लंका में जाकर के वह अपने आप को राजधानी बनाता है और एक तरफ से वह संतुष्ट हो जाता है। मैं कहूं रावण के ये उत्थान काल का समय था। लंका में 2 बार जो है आक्रमण हुआ है, और इन 2 बार के आक्रमण में एक बार तो स्वयं लंका ने आक्रमण किया है, चारों तरफ से आक्रमण किया, और दूसरी बार भगवान राम और राम की सेना ने आक्रमण किया। उस पंक्ति को हम पाते हैं, उधर नहीं जाते हैं लंका बांके 4 द्वारा में। तो एक साथ जो है आक्रमण जो है पहली बार रावण करता है और दूसरी बार भगवान राम करता है। सोचा नहीं था कि रावण को जीतने वाला अगर कोई होगा तो वो होगा तो चारों द्वारों पर एक साथ जो है आक्रमण करेगा, वही लंका को जीत सकता है। वो जानता था रावण जो है ये दुर्गम है, चारों डहाले कोई आक्रमण कर ही नहीं सके, हम ही मन भर आक्रमण कर सकते हैं। और वैसे कही कि दुर्गम जान के नहीं, यहाँ सेफ सुरक्षित है, ऐसे कही के बोला राजधानी बना ली। अब नीचे वाले पंक्ति में गोसाई तुलसीदास जी लिखे, बोले क्या लिखते हैं, तो बोले कहा जय जस जोग बाट नृप दिन, जय जस जोग बाट गृह दिन और सुखीर सकल रजनी चर दिन। यहाँ एक लाइन से हमको दिखाई देता है कि रावण बड़ा उदार है। रावण ने ये नहीं किया कि लंका पर मैंने जीता है, लंका का स्वामी तो मैं रहूंगा, ये नहीं सोचा उन्होंने। लंका की जितने भी छोटे छोटे जितने भी बड़े बड़े बढ़िया बढ़िया अच्छे माल थे उनको उन्होंने अपने साथियों को बांट दिया। और यही जो है बुराई की सफलता का, दुर्गुणों की सफलता का मूल मंत्र है, और अच्छाइयों की असफलता का मूल मंत्र जो है क्या है, तो कोई हम संगठित नहीं है, और यहाँ जो है बुराई संगठित है। जैसे बोले चोरा मन चोरी करते तो चोरी करते बेईमानी से करते, और बेईमानी से करते तब फिर बांटे बारी आते तो कहते नहीं भैया ईमानदारी से बंटवारा होना चाहिए। ये पंक्ति ऐसे दिखन कि रावण बड़ उदार है, अपन जम्मो संगवारी मन ला काय करे हैं, बोले बढ़िया बढ़िया घर मन ला सब ला रहे बार इसे दिखाई देते, लेकिन रावण जो है रावण का इसमें एक विशेष दुर्गुण दिखाई देता है। ऊपर से दिखाई दे रहा है कि सबको जो है बांट रहा है, लेकिन भीतर से वह कितने स्वार्थी है, वो स्वार्थी है। यहाँ पर जब लंका के युद्ध में आप जाएंगे तो वो पंक्ति आप पाएंगे, गोसाई तुलसीदास जी लिखता है। रावण जानता है अभी इन लोगों को खवाऊंगा पियाऊंगा सब कुछ कर दूंगा, लेकिन समय में ही मोर काम नहीं, ऐसे कहीं वो जो है अभी सब बांट दे। ये प्रत्येक पीछे भी ओकर भीतर कूटनीति है। और किन बोले कहा वो पंक्ति ला आप याद करो, जब गोसाई तुलसीदास जी लिखे, सरब खाई भोग करिनाना
भई बल्लभ प्राण। रावण ड्रंक के बाकी अपन संगवारी बना अधिक दिल खवाए प्योर बाबू। अब युद्ध भूमि में आए तुम अनंत किसे प्रभु, जो भी भागेगा रण को छोड़ के मैं उसको मार सकेगी। कलई भी के खुल के हम उदार यहाँ दिखाई देता है। बोले यहाँ पर जो है रावण जो है उदार वृत्ति दिखाई दे रहा है, लेकिन इनके पीछे जो है उनके अनुयायियों को समझ में नहीं आ रहा है। अभी ये खवात पिया थे और एक समय में यही कहानी हमारे मुड़िल कट वही। तो रावण के अनुचर जो होंगे वो ये नहीं समझ पाते भैया। तो समझना होगा रामचरितमानस की कथानक के माध्यम से, यदि हमको बुराई संगठित दिखाई दे रहा है और यदि बुराई में उदारता दिखाई दे रहा है तो उस बुराई को समझें, कहीं ऐसा तो नहीं ये बुराई जो है बाद में हमें